झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर लगातार देखी जा रही है। झारखंड में 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल आए हैं। 3 एग्जिट पोल एनडीए को सत्ता के करीब बता रहे हैं। 3 सर्वे में इंडिया सत्ता के करीब बताई जा रही है। ऐसे में महामुकाबला देखने को मिल रहा है और बड़ा सवाल यह, क्या मोदी जी का मैजिक चला है झारखंड में इस बार या नहीं? मोदी मैजिक काम आया है या नहीं? क्योंकि एनडीए ने मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा। किसका जादू चला है और किसका जादू नहीं चला, इसी पर अब हम महाबहस करने जा रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल जो इस समय आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि जो टक्कर है वो कांटे की है। तो चलिए, मेरे साथ एक बड़ा पैनल बहस के लिए जुड़ रहा है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मृत्युंजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। तनुष खत्री प्रवक्ता जेएमएम जुड़ रहे हैं मेरे साथ रांची से। इसके अलावा नरेंद्र अनिकेत वरिष्ठ पत्रकार नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक नोएडा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तनुष खत्री जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। जो एग्जिट पोल इस समय आप टेलीविजन पर देख पा रहे हैं, कितना सहमत, कितना असहमत? देखिए, हमने कई एग्जिट पोल अभी देखा है आपके चैनल पर और विभिन्न चैनल के माध्यम से जी, जिसमें एक बात स्पष्ट रूप से ये निकल करके आ रही है कि इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पुनः एक बार जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। जो एग्जैक्ट पोल जो आएगा वो 23 नवंबर को, जब सुबह आपके साथ ही हम बैठेंगे, तो आप देखिएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पूरी तरह से वो झारखंड से उनका सफाया होने जा रहा है और ये बहुत स्वाभाविक है। जिस प्रकार से जो मतों का प्रतिशत हुआ, मतदान का जो प्रतिशत हुआ, उससे एक बात पर मोहर लगी कि झारखंड की जनता ने योजनाओं को चुनने का काम किया। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को चुना, ना कि हिंदू बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को। मैया सम्मान को चुनने का काम किया, ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का काम किया, बिजली बिल माफी के साथ लोग गए, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण स्थानीय नीति और जिस प्रकार से आदिवासी सरना धर्म कोड को पारित करने का काम झारखंड के सम्मानित विधानसभा ने किया और भारतीय जनता पार्टी उन सभी सेंसिटिव इश्यूज पर चुप रही। झारखंड की जनता ने इसका हिसाब दे दिया है। पहले चरण में ही हम बहुमत के करीब करीब पहुंचने का काम हमने किया था और आज संथाल और कोयलांचल की धरती से जो एक आगाज हुआ है, उससे निश्चित रूप से हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, वही अपने नारे के साथ, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। तो आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आप कितनी सीटें अपने आप को दे रहे हैं? देखिए, ये कितनी सीटें देना ये आप लोगों का काम है। आप लोग और आप विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आप लोग दिखाते हैं जी। हम जनता के दिल में हैं और मैंने जो कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले बार भी पहली बार झारखंड में बनी थी गठबंधन की, इस बार पूर्ण बहुमत से हम वापसी करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मृत्युंजय शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, लगातार बने हुए हैं, उनको बहस में लेकर आता हूं। मृत्युंजय जी, आपके पास कोई आंकड़ा कि बीजेपी कितनी सीटों पर जीत रही है और जो महा एग्जिट पोल हम लगातार दिखा रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं आप ही की स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि आप विविध एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और उसमें 4 एग्जिट पोल्स में देख पाया हूं। 3 में उसमें बीजेपी लेड एनडीए सरकार में आते हुए दिख रही है और 1 में इंडिया अलायंस आते हुए दिख रही है। मैं ना तो एग्जिट पोल को एकदम फाइनल वर्ड कहूंगा, ना तो इसे रिजेक्ट करना चाहूंगा, लेकिन जो इनपुट एक प्रकार से, चूंकि हम लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं और कैंपेनिंग की है कई जगहों पे, तो एक प्रकार से जो परिवर्तन की बार दिखी है, जो एक आस दिखी है में, वो बहुत क्लियर दिखी है। आप देख लीजिए, कोई भी वर्ग आप उठा लीजिएगा समाज का, चाहे आप युवा उठा लीजिए, चाहे आप महिला उठा लीजिए, चाहे वृद्ध उठा लीजिए, मिडिल क्लास उठा लीजिए, सब में कोई ना कोई अशांति है, सब में कोई ना कोई किसी प्रकार की जो एक्सपेक्टेशन जो सरकार से मीट हुई है उसका सब में दुख है इनफैक्ट। दूसरा, कोई भी संसाधन उठा लीजिए इस राज्य का, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, चाहे वो यहाँ के मिनरल्स हो, चाहे वो करप्शन का इशू हो, चाहे वो बेसिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसका यहाँ पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन हो। आप जल जीवन मिशन उठा लीजिए, हम देश के सबसे निचले स्तर पर है। आवास उठा लीजिए, हम देश के सबसे निचले स्तर पर है।
सिंपल सी माइनर मिनरल बालू जो इतनी आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए पंचायत के स्तर पर, उसे ही उठा लीजिए, उसके अभाव में लोग अपने छोटे छोटे घर तक नहीं बना पा रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जो कम से कम अपनी जो सबसे निचले तबके को जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी, बालू, बिजली, वही मुहैया अगर नहीं करवा पा रही है, जो करप्शन में खुद गर्दन तक दबी हुई है, जिसके मुखिया को जेल जाना पड़े, जिसके अभी मंत्री जेल में है, जिसके सीएम हाउस के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे या तो जेल जा चुके हैं या जेल जाने की कगार पे हो। तो एक प्रकार से जनता में एक बहुत फ्रेश कोई चेंज लाने का, इस प्रकार की सरकार को हटाने का ये बयान हर जगह दिखी है और मेरे ख्याल से वही रिफ्लेक्ट हो रहा है काफी सारे एग्जिट पोल्स में। मैं फिर भी उसको फाइनल नंबर्स नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि बीजेपी लेड एनडीए सरकार में आ रही है इस बार। लगभग कितनी सीटों पर? 50 से ज्यादा, 50 से कम? नहीं, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट नहीं मानता हूं, तो मैं एक नंबर पुट नहीं करूंगा। ग्राउंड पर आप गए हैं, आपने रियलिटी ग्राउंड की चेक क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं, किसी भी नंबर को पुट करने के लिए एक मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए। वो सैंपल साइज हम लोग कभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं और इसलिए मैं नंबर्स नहीं पुट करना चाहूंगा, बट एक बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार में हम आ रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र अनिकेत जी को चर्चाओं में लेकर आऊंगा। नरेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी और दोनों के ही अपने दावे हैं कि, और इससे पहले भी जितने भी हमने बड़े नेताओं की बाइट्स को सुनवाया वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए वाले कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका था कि नेताओं का काम है अपने पक्ष में तर्क रखना, तो ये लोग अपने पक्ष में तर्क रख रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वह यही कि अभी जो चुनाव के दौरान प्रचार दोनों ने धुआंधार किए, दोनों ने परिश्रम किए, दोनों में से किसी का भी परिश्रम कम नहीं रहा, लेकिन हवा किसकी है यह कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। इसलिए अपने अपने दावे हैं, इनके अपने दावे हैं। एनडीए वाले कहते हैं मोदी मैजिक, जहां पर भी चुनाव होता है उसका जिक्र बहुत करते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। हार जाते हैं वहां क्या कहिएगा जी, हारते भी तो हैं वहां में, मतलब मोदी जी का मैजिक नहीं चला तब तो मोदी जी को डूब मरना चाहिए, मोदी जी को सत्ता छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी देश के लिए जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है तो उसमें मोदी जी का चेहरा काम करता है। मोदी जी का चेहरा जब विधानसभा चुनाव के लिए उतारा जाता है उसमें मान के चलिए कि तब भाजपा को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उस राज्य की यूनिट पचल रही है या फिर वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो फिर वही है कि भगवान जी को प्रसाद चढ़ाओ, जनता में बांट दो और कहो कि ये भगवान जी का प्रसाद है, आपने खा लिया, अब आप हमको समर्थन दे दीजिए। काहे तो हमको मंदिर का पुजारी बनना है। भाई, राज्य का मुख्यमंत्री बनना और केंद्र में प्रधानमंत्री बनना दोनों दो चीजें हैं। राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र के साथ संबंध रखेगा और प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में देश की छवि रखेगा, तो उसमें प्रधानमंत्री के मैजिक को हम मान लेंगे। लेकिन राज्य का जो चुनाव होता है उसमें राज्य सरकार बनाने पर कोई भी पार्टी जो अपना नेता, अपना चेहरा वहां सामने रख रही है जनता के बीच, जनता उस पर कितना विश्वास करती है इस बात पर वोट निर्भर करता है। संकट इस बार यही है और यह पूरे देश का संकट है, ये किसी एक राज्य का संकट नहीं है। पीछे जितने भी चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उसमें जो भी एग्जिट पोल आया वो सारे एग्जिट पोल में, प्री पोल सर्वे में जिसको शेर बना के बताया गया, वो शेर तो छोड़िए, शेर की पूंछ भी छोड़िए, सियार भी नहीं नजर आया, वो तो कुछ और नजर आया। ठीक है, के शर्मा जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से, चूंकि मुद्दे दोनों ने अपने अपने उछाले और जो कार्ड खेलने की बारी थी दोनों ने अपने अपने कार्ड खेले, ऐसे में क्या लग रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी दल को जीत दिला सकता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसकी हार का कारण बनेगा? ये सबसे पहले तो मैं जो अभी हमारे जो निकेश जी बताए, जो स्टूडियो में साथ बैठे, कुछ इत्तेफाक जो उन्होंने बताया बात की, हाँ देखो मीठा मीठा गप गप और खट्टा जो है वो किसी और के लिए, तो ये चीज नहीं चलेगा। रही बात, देखिए वहां पे आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार को बहुत अच्छा माना जाता है और झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जब बातें चली तो ऐसा समय भी आया कि डबल इंजन की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार थी और वहां पे भी बीजेपी की सरकार थी, और जिस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहां बालू जो है, तो क्या बालू आज नहीं मिल रहा है,
कि आपकी सत्ता में मिली थी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी सत्ता का सत्ता में नहीं मिली, अगर मान लीजिए आप जो हाँ, बात कह रहे हैं पानी नहीं का मिली, क्या आप पानी नहीं दे तभी पाए, तभी तो पानी, जनता ने चेंज किया रोजगार, था। बिजली नहीं दे पाए, जो बेसिक चीज है। तो जब आप दे ही दिए थे तो फिर सत्ता कैसे चली गई हाथ से? नहीं, इसीलिए जनता ने चेंज कर दिया ना। अब उसके 5 साल बाद का तो फिर ये भी नहीं दिए, तो इसका मतलब दोनों ही वहां पे फॉल्ट है ना। दोनों ही झूठी वादे करते हैं। यहां पे आपने देखा होगा कि 5 बार वो 5 साल के लिए, वो 5 साल के लिए ये। तो ये जो बीजेपी आपने डबल इंजन की सरकार फेल हुई, वहां पे 5 साल पहले जब बीजेपी की सत्ता आई थी तो उस समय जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? नहीं। क्या जो बीजेपी को हटाने के लिए जो जेएमएम ने जो वादे किए क्या पूरी हुई? नहीं। तो इसका मतलब दोनों ही दोषी है। और उस हिसाब से यहां जनता जो है कहीं ना कहीं, कुछ जनता बीजेपी से नाराज है, कुछ जनता जो है यहां पे नाराज है। कुछ योजना से बीजेपी से जो लाभान्वित है वो बीजेपी को वोट दे रहा है, कुछ योजना से जो यहां पे जेएमएम से लाभान्वित है वो जो को। इसीलिए कांटे की टक्कर जो आपको दिख रही है ये साफ साफ बताता है कि दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। और ये यही इसका कारण है। तनुज जी, आपका कमेंट? जी, दोनों ही झूठे और मैंने दोनों ही वही सच्चे कहा हैं, ऐसा कि कहा जा रहा। नहीं, मैं उन पर कमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और किसी पर्टिकुलर पर भी कमेंट करने के लिए नहीं है हम यहाँ पे। लेकिन आप अपनी सच्चाई तो बताइए। हमारा एक ही कहना है कि नहीं, मैं सुनिए तो सही, मैं किसी व्यक्ति पर कमेंट करता ही नहीं हूँ। आप तब मुझे जानते ही नहीं है। हम झारखंड में चुनाव लड़े, धन बल, बाहुबल, तमाम चीजों के खिलाफ। इनके एक राज नहीं, कई एक राज्य के मुख्यमंत्री आए भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए और सभी ने मिल करके जहर फैलाने का काम किया। उस जहर का जवाब वोट से देने का काम किया है झारखंड की जनता ने। जेल का जवाब वोट से देने का काम किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक आपने झूठे आरोपों में जेल में बंद रखा और उसके बाद कोर्ट में जब आपकी ईडी, आपकी एजेंसी जाती है तो वो ये बताती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। 7,000 से ज्यादा मामले ईडी में रजिस्टर्ड हैं, 24-25 पर कन्विक्शन कर पाए हैं। अब तो यह भी चर्चा का विषय बन रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। तो यह सच झारखंड की जनता पहले समझ गई। जिस प्रकार से देश की आजादी का सबसे पहला बिगुल भगवान सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था और झारखंड पूर्वानुमान कर लेता है चीजों का। आपने 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया, 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। देश के प्रधानमंत्री जितने मतों से जीते हैं उससे ज्यादा मतों से हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक तो है, जवाब देगी झारखंड की जनता। मैं इस पर जवाब 23 तारीख का इंतजार करिए, हम पूर्ण बहुमत से ज्यादा से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, जो आप पर आरोप लग रहे, जवाब इनका शॉर्ट में थोड़ा। मीठा मीठा गप गप। जी, सबसे पहले धनबल का आरोप लगाया तो मैं कल का और आज का 3 इंस्टेंसेस बता देता हूं। एक, आज आपको पता होगा कि मधुपुर में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे जो वहां के विधायक के निर्देश पर वहां पे मतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको हटाना पड़ा बीच इलेक्शन से। तो मधुपुर में किसका विधायक आपको पता है। मधुपुर में ही कल रात को क्या हुआ है कि पैसे बांटने कुछ लोग पहुंचे, इसी विधायक के व्यक्ति, उनको गांव से खदेड़ कर भगाया गया है। दूसरा एक वीडियो हम देखते हैं बेरमो से, जहां अनूप सिंह गए थे पैसा बांटने, उनके पूरे कार्यान्वयन को खदेड़ कर भगाया जा रहा है, वीडियो है। तीसरा देख लीजिए, जामा में लुइस मरांडी जी पैसा बांट रही है, लोगों से झड़प हो रही है, भगाया जा रहा है। तो धनबल कहां है वो आपको साफ साफ दिख जा रहा है एग्जाम्पल से। दूसरा, जो जहर फैलाने की बात है, जहर कैसे फैलाता है वो मैं आपको बताता हूं। यहीं पे वोटिंग हुई तो लोहरदगा में एक मुस्लिम बॉडी के द्वारा, उलेमा बॉडी के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन निकाला गया, एक पैम्फलेट, कि सारे मुसलमान इंडी के कैंडिडेट्स को ही वोट देंगे। दूसरा, यहीं सिमडेगा में, गुमला में, साहिबगंज में क्या कहा जाता है चर्च के द्वारा कि अगर बीजेपी को और एनडीए अलायंस के आप कैंडिडेट्स को वोट देंगे तो आपको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। इस पर हेमंत सोरेन कुछ कहते हैं।
तो इस प्रकार की अगर रिलीजियस बॉडीज के द्वारा अपील जाहिर की जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट देने के लिए और बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए, मेरे ख्याल से यह धर्म का जहर है। मेरे ख्याल से धर्म का जहर यह है कि जब बांग्लादेश का घुसपैठ का मुद्दा है संथाल में, उसको आप मानने से इनकार कर देते हैं बस इसलिए क्योंकि वो आपके वोट बैंक के अंतर्गत आता है, केटर करता है आपको, आप उसको इस्तेमाल करके वहां से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो यह है धर्म का जहर कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से हम बस इसलिए खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि आज हम चुनाव जीत लेना चाहते हैं और आज के 10 साल 20 साल बाद का अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का नहीं सोच रहे हैं। याद रखिएगा 1925 में 1930 में किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया से बढ़कर पाकिस्तान अलग देश बनेगा, लेकिन 1947 में वही सच हुआ। और हमें भी सजग रहना का पड़ेगा इस बात के लिए कि आज से 10 साल बाद और 20 साल बाद जो डेमोग्राफी चेंज आ रहा है ये कितना जहर फैलाएगा हमारे इसी राज्य में। तो इसके लिए कम से कम हम सारी पार्टियों को एक चलिए, आपने तमाम मुद्दे जनता के बीच में भी रखे और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि जनता इन मुद्दों पर से कितनी सहमत थी और कितनी असहमत रही ये भी तय हो जाएगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, क्योंकि वक्त की कमी है, सबका मैं एक साथ शुक्रिया करता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और हम लगातार जो स्थितियां हैं उनको दिखा भी रहे हैं, और 23 तारीख को जब जनगणना शुरू होगी और जब गणना शुरू होगी, वोटों की गणना शुरू होगी, और उसके बाद जिस तरह से नतीजे आगे बढ़ेंगे हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ नहीं।